डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 121 से लेके 140 तक। और इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो क्विकली कवर करेंगे। क्वेश्चन 121 में गिवन है कि रोड पेमेंट की विड्थ है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो ट्रैफिक लेन की विड्थ पे भी डिपेंड करेगी। आई थिंक यहाँ पे लेन्स मिसिंग है, कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, और मीडियन स्ट्रिप पे भी डिपेंड करेगी। मीडियन स्ट्रिप जो है एक रिजर्व्ड एरिया है जो कि सेपरेट करता है अपोजिट लेन्स को। जैसे 3 लेन्स इधर की तरफ है इधर जाने को, और इसी तरीके से 3 लेन्स है वो इधर जाने को है, तो बीच में ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया दिया जाता है, तो ये भी जो रोड पेमेंट की विड्थ है उसी में इंक्लूड होगा, तो ये भी इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122। इसमें गिवन है कि 6.6 मीटर वाइड कोई 2 लेन पेमेंट है, तो उसके लिए शोल्डर्स जिनको हम बम्प्स भी बोलते हैं उनकी विड्थ कितनी रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वो 1.5 मीटर दिया है, बट आईआरसी के जो कोड्स है उनमें किसी पे भी 6.6 मीटर की 2 लेन पेमेंट मुझे नहीं मिली। मे बी ये पुराना डेटा के बेस पे है, और मे बी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। सबसे कम जो हम विड्थ रखते हैं वो मोस्टली हिली टेरेन में रखते हैं, और हिली एरिया के लिए भी जो रोड की विड्थ आईआरसी कोड में गिवन है उसमें 6.6 मीटर कहीं नहीं गिवन है। डबल लेन का ये यहाँ पे गिवन है 7 मीटर, तो शोल्डर की विड्थ 0.9 रखेंगे। अगर सिंगल लेन है तो शोल्डर जो है उसकी विड्थ रखेंगे 1.25 मीटर। और ये मेजर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड में भी 6.6 मीटर नहीं कहीं पर गिवन है। इसके अलावा 2 आईआरसी के और कोड है, एक है हाईवेज के लिए, एक है अर्बन एरियाज में कैसे हम विड्थ वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो उनमें भी 6.6 मीटर विड्थ की कोई रोड मुझे नहीं मिल पाई है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123। इसमें गिवन है कि हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड्स जो हैं उनमें शोल्डर्स जो है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो स्टेबल होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ताकि व्हीकल्स हैं वो इमरजेंसी के केस में उसको यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है तो ड्राइवर है वो शोल्डर्स पे गाड़ी को ले सकता है। इसके अलावा काफी बार कोई व्हीकल है, गाड़ी है, बस है, कोई खराब हो गई है तो उसको भी शोल्डर्स में साइड में खड़ा कर रख सकते हैं हम। तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि कैरेजवे के एंड्स को ये प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरीके से कैरेजवे होता है और इसके साइड में ये शोल्डर्स होते हैं, तो ये कैरेजवे के एंड्स को सपोर्ट करके रखता है इधर से, तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि सबग्रेड में वाटर को एंटर नहीं होने देता, तो ऊपर से तो हमें स्लोप दिया हुआ है तो ये ड्रेन हो रहा है, साइड से अगर सबग्रेड में वाटर एंटर हो सकता था बट साइड से ये शोल्डर्स ने कवर कर रखा है, तो सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124। क्वेश्चन 124 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये स्टेटमेंट्स हैं गार्ड स्टोन और रेलिंग वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर एम्बैंकमेंट है जो रोड का उसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो सेफ्टी के लिए ये सब प्रोवाइड किया जाता है, उसके रिगार्डिंग है। और ये एस.पी. बिंद्रा की जो हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है वहां से एज इट इज स्टेटमेंट पिक किए गए हैं। अगर 6 मीटर या इससे ज्यादा हाइट का एम्बैंकमेंट है तो सेफ्टी फेंसेज हम वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे। अगर एम्बैंकमेंट की हाइट 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक है तो इन जनरल सेफ्टी फेंसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट स्पेशल केस में जहां पे कोई कर्व आ रहा है और वो कर्व है उसकी रेडियस 750 मीटर से कम है, शार्प कर्व है 750 मीटर से कम रेडियस का, तो वहां पर सेफ्टी फेंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं आउटसाइड ऑफ द कर्व। अगर इस टाइप से कर्व है तो सिर्फ इसी साइड में सेफ्टी फेंसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी में गिवन है कि 2.5 मीटर के इंटरवल पे गार्ड स्टोन्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं अगर एम्बैंकमेंट की हाइट है वो 1.6 मीटर से लेके 3 मीटर तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125। क्वेश्चन 125 में पूछा है कि क्राउन क्या होगा रोड का। तो ये जो साइड टू साइड और जो क्रॉस सेक्शनल वाला शेप है इसको बोला जाता है क्राउन, तो 1 जो है ये क्राउन को डिनोट कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126। 126 में पूछा है कि ऊपर जो फिगर दिया था उसमें 2 क्या इंडिकेट कर रहा है।
तो ये 2 यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये वाली विड्थ जिसको बोलते हैं कैरेज वे विड्थ या फिर पेमेंट विड्थ। जो पेव्ड वाला एरिया है रोड सरफेस का, उसकी जो विड्थ है उसको बोला जाता है पेमेंट विड्थ या कैरेज वे विड्थ। तो 126 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरेज वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127। क्वेश्चन 127 में पूछा है कि फिगर में जो कंपोनेंट नंबर 5 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। ये कंपोनेंट नंबर 5 है, ये था ये पेमेंट या कैरेज वे विड्थ था। इसके बाद साइड में जो दोनों साइड है ये शोल्डर्स है, और शोल्डर्स के पास में ये वाला जो एरिया है ये साइड ड्रेन है। जो रोड का पानी आएगा रोड सरफेस से, पेमेंट से आएगा शोल्डर से आएगा ड्रेन में। तो ये साइड ड्रेन है 5 नंबर, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। तो इसका हो गया साइड ड्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128। 128 में पूछा गया है कि 6 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो फिगर में जो 6 नंबर है वो ये वाली विड्थ है, ये जो नीचे शो की गई है, जो कि इंक्लूड कर रहा है पेमेंट की विड्थ को और शोल्डर्स की विड्थ को। तो कैरेज वे या पेमेंट की विड्थ प्लस शोल्डर्स, बोथ शोल्डर्स की विड्थ मिला के जो विड्थ होती है उसको बोला जाता है रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ। तो इसका आंसर होगा रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ। तो ऑप्शन ए में फॉर्मेशन विड्थ अवेलेबल है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 129 में पूछा है कि कंपोनेंट नंबर 5 है जो फिगर में वो क्या डिनोट कर रहा है, और ऑप्शंस हैं पेमेंट विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ, राइट ऑफ वे एंड नन ऑफ दीज। और ये है 9 नंबर जिसने कैरेज वे, शोल्डर्स और साइड ड्रेन वगैरह को सारा का सारी विड्थ को इंक्लूड किया हुआ है। तो पेमेंट विड्थ तो होता है ये वाला, तो ये नहीं हो सकता। फॉर्मेशन विड्थ होता है ये 6 नंबर वाला, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे, राइट ऑफ वे और नन ऑफ दीज। तो अगर खन्ना एंड जस्तो की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राइट ऑफ वे उसने डिफाइन किया कि टोटल एरिया है जो कि लैंड विड्थ और टोटल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट कुछ बुक्स ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि लैंड विड्थ को उसने राइट ऑफ वे भी बोला है, और यहाँ पर जो आंसर की मैं आंसर दिया है वो भी राइट ऑफ वे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर कुछ बुक्स में जो दिया है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ खन्ना एंड जस्तो के अकॉर्डिंग देखें तब तो इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट कुछ बुक्स ने इसको लाइट ऑफ वे भी बोला है लैंड विड्थ को, तो हमें उसको भी वेटेज देना पड़ेगा, और हमें इसका जो सुटेबल आंसर करना होगा वो राइट ऑफ वे करना होगा, जो आंसर की में भी गिवन है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130। क्वेश्चन 130 में पूछा है कि ऊपर जो फिगर दिया गया था उसमें से कंपोनेंट नंबर 4 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, और ऑप्शंस दिए हैं बोरोपिट, साइड ड्रेन और एक्सक्यूएशन। तो ये है फिगर में कंपोनेंट नंबर 4। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंट्रल वाला पोर्शन है रोड का वो एजेस वाले पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा, और ये डिफरेंस इसने यहाँ पे शो किया है। और ये इसलिए होता है डिफरेंस क्योंकि हम जो सरफेस है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्रॉस फ्लो प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कैम्बर भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस में जो दिए थे साइड ड्रेन भी नहीं है, ये एक्सक्यूएशन भी नहीं है, और ये बोरोपिट भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131। 131 में पूछा है कि जो कंपोनेंट 3 है फिगर में ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये 3 नंबर है, ये पेमेंट के दोनों साइड शोल्डर्स है, तो 3 इंडिकेट कर रहा है शोल्डर्स को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 इंडिकेट कर रहा है शोल्डर्स को, तो ऑप्शन में शोल्डर्स है नहीं, तो फिर इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 32 में पूछा है कि कंपोनेंट 4 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो कंपोनेंट 4 ये क्वेश्चन नंबर 130 में हमने देखा था कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एलिवेशन डिफरेंस था एज पे और सेंटर पे, और वो एलिवेशन डिफरेंस क्यों था, वो था कैम्बर के कारण। तो वैसे तो जनरल जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कैम्बर हम बोलते हैं, जो स्लोप होता है क्रॉस स्लोप उसको कैम्बर बोला जाता है। बट काफी बार जो एलिवेशन डिफरेंस है उसको भी कैम्बर बोल देते हैं। सेम चीज सुपर एलिवेशन के रेस्पेक्ट में होती है कि इन जनरल तो जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, बट काफी जगह इसी बुक के क्वेश्चंस में उसने जो एलिवेशन डिफरेंस आ रहा है उसको सुपर एलिवेशन बोला गया है।
तो यहाँ पे फिर डी ना करके ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये है तो कैम्बर के कारण ही, और आंसर की में जो आंसर गिवन है वो भी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133। क्वेश्चन 133 में पूछा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिली रीजन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कब स्टेब्लिश की गई थी? तो इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। यहाँ पर जो आंसर दिया है वो 1958 दिया है, जो कि नहीं होगा। 1960 में स्टेब्लिश किया गया था इससे, और इसका रेफरेंस चाहें तो आप नेट पे भी काफी जगह आपको मिल जाएगा, और बुक में भी ये गिवन है हाईवे इंजीनियरिंग की, जो खन्ना एंड जस्तो की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 12 है हिल रोड्स के रिगार्डिंग। उस चैप्टर में पेज नंबर 535 पे ये गिवन है कि इसको 1960 में स्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134। 134 में पूछा है कि हिली एरियाज में जो हाईवे का अलाइनमेंट करना है वो कौन से फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? तो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ वेरी हार्ड कटिंग आ रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं, काफी कॉस्टली होता है। रिवर क्रॉसिंग वगैरह आ रही है, ये भी इफेक्ट करते हैं अलाइनमेंट को। अनस्टेबल एरिया है वो भी करेगा, पासेज और सैडल्स भी करेंगे। तो सारे फैक्टर्स ही कंसिडर किए जाएंगे हाईवे अलाइनमेंट में। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 135 में पूछा गया है कि हिल रोड्स का अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए जो फर्स्ट स्टेज होगा वो कौन सा होगा? तो 3 स्टेज होते हैं इसका। फर्स्ट होता है रिकॉनेसेंस, उसके बाद होता है ट्रेस कट, और उसके बाद होता है डिटेल्ड सर्वे। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकॉनेसेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136। क्वेश्चन 136 में पूछा है कि रिकॉनेसेंस जो है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? तो रिकॉनेसेंस जो होता है वो स्टार्टिंग का फेज होता है जस्ट, और उसमें एक जनरल रूट डिसाइड किया जाता है अलाइनमेंट के लिए, और इसके लिए जो भी टोपोग्राफिकल, जियोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल मैप्स हैं उन सबको स्टडी किया जाता है। अगर पहले से कुछ एरियल फोटोग्रामेट्री के फोटोज वगैरह अवेलेबल है तो उनको भी स्टडी किया जाता है। इसके साथ में अगर फिजिबल हो पाता है तो एक एरियल सर्वे किया जाता है, जो एरिया है उसका एक एरियल सर्वे किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये है कैडेस्ट्रल सर्वे। आई थिंक ये कैडेस्ट्रल में मिस्टेक की गई है, ये होता है प्रॉपर्टीज के लिए। ट्रायंगुलेशन सर्वे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड सर्वे के लिए होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। टोपोग्राफिकल सर्वे भी अभी हम रीचेबल नहीं है वो एरिया हमारे लिए, तो हम खुद के लेवल पे वो अभी नहीं कर सकते उतना डिटेल में। जो पहले के मैप वगैरह अवेलेबल है वो स्टडी कर लेते हैं, और एरियल वाला सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसके लिए कोई रूट रिक्वायर्ड नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137। 137 में पूछा गया है कि हाईवे जो है उसका सिलेक्शन ऑफ रूट करने के लिए, रूट डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, किस पे डिपेंड करेगा? तो ए पे भी करेगा, फिजिबल ऑफ अटेनिंग रूलिंग ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करना है, तो फिजिबल होना चाहिए कि हम वहां पे अटेन कर सकें ग्रेडियंट। हार्ड रॉक वगैरह अगर आ रही है तो उनकी कटिंग में कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको भी अवॉइड किया जाता है। ब्रिजेज इस टाइप का सिलेक्ट किया जाता है, रूट की ब्रिजेज है वो कम से कम हो, ताकि जो कॉस्ट है हाईवे की वो कम हो। और अगर लेंथ है वो मिनिमम पॉसिबल वाली लेंगे, क्योंकि जितनी कम लेंथ होगी ऑब्वियसली खर्चा उतना ही कम आएगा। तो सारे के सारे फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 138 में पूछा है कि रिकॉनेसेंस का जो लास्ट फेज होता है उसमें हम ग्रेड लाइन के जो डिटेल्स होते हैं वो एक 2 मीटर पोल पे इंडिकेट करते हैं। तो कौन कौन से डिटेल्स होते हैं? ए में गिवन है कि प्रपोज्ड अलाइनमेंट है उसकी डायरेक्शन, बी में गिवन है कि प्रीवियस और फॉरवर्ड जो पेग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, और सी में गिवन है कि रिलेटिव एलिवेशंस ऑफ पेग्स। इसका आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है। इसका कोई डिटेल्ड रेफरेंस तो नहीं मिल पाया है प्रॉपर, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा है वो ये है कि ये सारे के सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए, तो मे बी सारे के सारे डिटेल्स जो ऑप्शन ए बी सी में गिवन है उन सबको ही इंडिकेट किया जाता होगा, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 139। क्वेश्चन 139 में गिवन है कि जो ट्रेस कट्स होते हैं हिली एरियाज में उसका ग्रेडियंट कितना होता है।
तो ये सेकंड स्टेज होता है सर्वेइंग का, जिसमें कि हम 1 से 1.5 मीटर की विड्थ का एक पाथ बनाते हैं। और उसका पर्पस ये है कि जो एरिया है वो हमें डिटेल्ड सर्वे और इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए एक्सेसिबल हो सके, क्योंकि हिली एरिया है तो पहले से वो एरिया एक्सेसिबल नहीं है, तो ये पाथ हम प्रोवाइड करते हैं। और इस पाथ का स्लोप जो है वो हाईवे का जो रूलिंग ग्रेडियंट है, जो हाईवे में स्लोप प्रोवाइड करना है, उससे 10 to 20% कम रखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अगर 1/20 फॉर एग्जाम्पल हाईवे का रूलिंग ग्रेडियंट है, तो जो ट्रेस कट्स है उनका स्लोप रखा जाएगा 1/25, और फिर 1/25 वाले स्लोप से हम अचीव करेंगे कटिंग करके 1/20 का जो फाइनल स्लोप है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140। क्वेश्चन 140 में पूछा है कि जो ट्रेस कट है उसका अलाइनमेंट है, उसमें हम डेविएशन किस केस में कर सकते हैं, किस केस में डेविएशन परमिटेड होते हैं। तो ट्रेस कट के पाथ में डेविएशन अलाउड है या तो अगर कोई बहुत ही स्टीप माउंटेन आ रहा है या फिर कोई लैंडस्लाइड एरिया आ रहा है, तो दोनों केस में ही हम डिरूट कर सकते हैं, अलग रूट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।